press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और याद करेंगी उनके पुराने दोस्त मेजर गौरव आर्या को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज सबसे पहले तो ये कि जी 3 दिन रह गए ये साल खत्म होने में, आप जानते ही हैं, और उसके बाद जी हो जाएगा नया साल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 3 दिन भी जो रह गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इसमें भी कुछ ना कुछ न्यूज मिलती ही रहेंगी। और जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जी उन्होंने बाकी बातें तो की, खैर उन्होंने फितना उल ख्वारिज, जिसको कि आप लोग TTP के नाम से जानते हैं, वैसे फितना उल ख्वारिज का मतलब मैंने भी बहुत ढूंढा, डिक्शनरी में भी ढूंढा, ना इंग्लिश में मिला, ना उर्दू में मिला, ना हिंदी में मिला। अगर किसी को इसका मतलब आता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन खैर उन्होंने जी फितना उल ख्वारिज यानी कि TTP के लिए भी उन्होंने काफी सारी जो है बातें की और उन्होंने कहा कि जी हम उनको देख लेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत को भी 2-4 जो है ना वो चलते चलते उन्होंने सोचा तड़का लगा देते हैं, तो उन्होंने जाते जाते जो है वो भारत के लिए भी बात कर ली कि जी भारत के लोग जो हैं वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहां पर जो नौजवान हैं उन्हें शहीद किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कश्मीर के लिए कहा कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, वगैरह वगैरह ऐसी किस्म की बातें उन्होंने बहुत सारी की। साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कई तरह की तहरीकें या मूवमेंट्स चल रही हैं जिनको के रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं किसी भी दूसरी पार्टी की या कोई भी और ग्रुप कर रहा है उसको भारत में रोका जा रहा है। तो मुझे पूछना ये था कि वो जो हमारे बलूचिस्तान में चल रहा है उसको चलने दिया जा रहा है क्या? ये हमारे यहाँ सिंध में कट कर दे रहा है यार, मरवाओगे तुम लोग। मेरा मतलब है सिंध में जो हो रहा है उसका क्या? उसको भी मेरा ख्याल है कि हम लोग होने दे रहे हैं। वहां पे भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं। साथ ही साथ KPK की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि KPK जो है वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। उसके लिए भी हमारे DGISPR साहब जरा भी फिक्रमंद नहीं थे। हाँ, अगर फिक्र थी उनको तो भारत की थी कि ऐसा ना हो कि जी भारत की हमारे ऊपर नजरें हैं। और नजर क्यों नहीं होगी सर? भारत नजर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा हमारे ऊपर? क्या ऑस्ट्रेलिया रखेगा? इसलिए कि जाहिर है कि उड़ी हो गया, पुलवामा हो गया, पठानकोट हो गया, कारगिल हो गया और न जाने क्या क्या हो गया। तो ये सब कुछ तो भारत ने भुगता है ना सर हमारी तरफ से, और किसी और कंट्री ने थोड़ी, इसीलिए वो नजर रखते हैं। लेकिन बात सारी आज हम आपके और हमारे सभी के फेवरेट मेजर गौरव आर्या की बात भी करते हैं। जी मेजर साहब ने जो अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो कल बनाई है उन्होंने और वो अपलोड किया और हमने देखी भी है वो, उसमें जी हमारे बहुत से लोग बहुत अपसेट है मेजर साहब से। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया मेजर गौरव आर्या ने? ये देखे मेजर साहब को एक तो इतनी ठंड में हेलमेट भी नहीं लगा रखी सर, जैकेट कहाँ है आपकी, लेकिन ऊपर से बाइक पे। खैर कोई बात नहीं। मुझे ये जो है मेजर साहब जो है वो फौजी कम और हीरो ज्यादा लग रहे हैं इस फोटो में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। लेकिन खैर बात सारी है, मेजर गौरव आर्या का कहना यह है कि जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो TTP वाले जो हैं वो जमा हो गए। क्यों? कोई लंगर बट रहा है क्या वहां पे कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो हो रहा होगा ना। ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी है कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई 15,000 TTP के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी TTP के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो KPK हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होके और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सबके सब तो अंदर है। आप तो जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो भी हफ्ता देते हैं, जी हाँ भत्ता देते हैं, तब वो अपने खेतों पे जा पाते हैं। और वहां पे लोगों को रोक रोक के TTP वाले जो है वो भत्ता अलग ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रोक लेते हैं और कहते हैं लाओ निकालो, पैसा निकालो। और इस किस्म की हरकतें चल रही हैं। साथ कई लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है ऑलरेडी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हम बसे हुए हैं, और इमरान खान ने तो कहा भी था कि बहुत से लोग लाकर इमरान खान ने TTP के जो है वो KPK में बसाए भी थे, और उनको तो वो तो और भी लाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोगों को लाते हैं उससे पहले इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला जेल भेज दिया गया। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी यहाँ पर जो है वो TTP के इतने लोग आके जो है बॉर्डर पे खड़े हो गए,
तो जरा दिखाइए ना वो जो आप मैप बना के और वहां पे मार्कर लेके निशान लगाते रहते हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, 2-2 साल पुरानी न्यूज। हाँ तो नहीं नहीं सॉरी, 1 साल पुरानी न्यूज आपने खुद कहा, मैं नहीं करी, मेजर साहब ने खुद कहा कि 1 साल पुरानी न्यूज है। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं बॉर्डर पे। जैसा मैंने कहा कि टीटीपी के लोग तो पहले ही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इसी वजह से तो हमारे लोगों की जो है वो हालत खराब है कि आप करें तो क्या करें। लेकिन खैर मेजर साहब को कौन समझाए, वो अपनी वीडियो बना लेते हैं और हमसे सोचते भी नहीं है ये कहते हुए कि जी वो इस्लामाबाद आ जाएंगे, वो मारगला की पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे टीटीपी वाले। तो भाई थोड़ा सा तो मतलब ख्याल कीजिए और ये मत सोचिए कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर तक आ गए तो वो आप लोगों को छोड़ देंगे। जी हाँ मुझे मालूम है। अब एक फोटो और दिखाती हूँ, ये देखे मेजर साहब की पता नहीं कहाँ बैठे हुए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि इनको चाहिए कि ये अपना कोई बॉलीवुड की तरफ ध्यान दें और थोड़ा बॉलीवुड की तरफ जाने की कोशिश करें। चले भी जाएंगे मेरा ख्याल है, इसलिए कि ये जो है ना कहना चाहिए कि यूट्यूब और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना वो छोड़ दीजिए। उसके बजाय जाइए जरा गाना शाना गाइए। गाना तो वैसे भी अच्छा गाते हैं, लेकिन खैर आज हम शो मेजर गौरव आर्या पे नहीं कर रहे हैं। अभी तो जो मैं थंबनेल में मेजर साहब की फोटो लगाने वाली हूँ तो सारे के सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अंदर तो मेजर साहब है ही कोई नहीं, तो इसने बाहर फोटो लगा दी मेजर साहब की। थंबनेल में मेजर साहब क्यों है, शो के अंदर तो है नहीं। तो शो के अंदर है ना, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं मोदी जी के बारे में बात करती हूँ तो क्या रोज मोदी जी मेरे साथ बैठे हुए पकौड़े खा रहे होते हैं क्या? जाहिर है कि मोदी जी की बात हो रही होती है, उनकी कंट्री की बात हो रही होती है, तो साथ ही मोदी जी की फोटो भी लगा देते हैं। लेकिन उसमें तो कोई कुछ नहीं कहता कि मोदी जी की फोटो क्यों लगाई है, मोदी जी तो शो में थे ही नहीं। लेकिन हाँ उनकी बात कर रहे थे, इसीलिए मेजर साहब की भी बात कर रहे हैं, तो मेजर साहब की भी फोटो हम थंबनेल में लगा देंगे। तो इसलिए जिन लोगों को बहुत दुख हो रहा है वो प्लीज टिश्यू पेपर लें और अपनी आंखें साफ कर लें। रोने का नहीं, ठीक है ना। और खैर मैं ये भी आपको बताती जाऊं, चले एक फोटो और दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए, क्या याद करेंगे। ये देखिए मेजर साहब को जरा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि जरा बॉलीवुड में चले ही जाए ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ये कि जी बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो बहुत परेशान है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि आखिर टीटीपी को कंट्रोल कैसे किया जाए। पहले तो उन्होंने तालिबान जो थे, जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उनसे कहा कि जी ये आपके लोग हैं, इनको संभालिए, इनको रोकिए। तालिबान ने कहा कि जी तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने, ठीक है, हम कोई नहीं है, हम कोई नहीं रोक रहे इनको, आपने रोकना है आप रोके, आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। उसके बाद जो है जब उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि नहीं बात कर लेनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने कहा हाँ हम अपनी सरजमीन या हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन फिर अचानक से उनको याद आया कि ओहो ये हमने क्या कह दिया, इसलिए कि पाकिस्तान ने तो अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी थी तालिबान के खिलाफ। तो फिर तालिबान ने कहा लो जी ये क्या बात हुई कि जब हमारी बारी आती है तो तुम्हें फौरन ही मुस्लिम उम्मा याद आ जाती है, उम्मा करना शुरू कर देते हो, और जब तुम्हारी बारी आती है तुम्हें डॉलर वॉलर दिखाई देने लगते हैं तो उस वक्त मुस्लिम उम्मा भूल जाते हो और फिर अपनी जमीन इस्तेमाल करने देते हो। जो हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स किए गए अमेरिका की तरफ से, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इस किस्म की बातें जो है ना जी तालिबान जो है, या कह लीजिए जो सब तालिबान की गवर्नमेंट आई हुई है वो कर रही है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने भी वहां पर आप जानते ही हैं कि अपना जो एम्बेसी है वो दोबारा रीओपन कर दिया है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद से तालिबान जो है ना वो थोड़ा पाकिस्तान को हल्के में लेने लगे। वैसे हमने अभी तक उनसे कुछ मांगा नहीं है, हम उनसे कुछ लेते भी नहीं है, ठीक है ना। ये जरूर कहते हैं कि जी टेररिज्म जो हो रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना तालिबान की तरफ से हो रही है, अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। और साथ ही हमारे DGISPR जिन्होंने कल भाषण दिया था, उनका कहना ये भी है कि जी ये जो दहशतगर्दी है नहीं वो वाला वो नहीं बोला उन्होंने, वो कैसे बोल सकते हैं जो आप लोग सोच रहे हैं, नहीं आप लोग गलत सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो टेररिज्म हो रही है ना जी, ये जो कर रहे लोग ना, उनका जी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। ये जो अल्लाह अकबर कह के फट फुट जाते हैं ना, वो कहते हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं है। फिर हम उन्हें क्या मानते हैं पता नहीं। लेकिन खैर बात सारी ये कि ISPR साहब सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए ना कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, आप जानते ही हैं, तो उसको अगर आप बदल दें तो ये तालिबान तो क्या पाकिस्तान में आपको अभी फिलहाल ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको आप देखेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट है और जो कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी ऐसे लोगों को जो कि इस्लाम में नहीं है उनको जो है वो मारने के लिए तैयार रहते हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहते हैं। और अभी हमारे एक मौलाना साहब ने तो ये भी कहा है कि जी होली, दिवाली, क्रिसमस या कोई भी बैसाखी या जो भी फेस्टिवल होता है नॉन मुस्लिम्स का, उनमें जी मुबारकबाद देना जो है ना वो भी शिर्क है, यानी वो भी मना है। और उसमें भी अगर आपने किया तो आप जो है ना जी वो इस्लाम के दायरे से
बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए जो है लोग एहतियात करें और इस किस्म की मुबारकबादियां ना दें, ये कहना था मौलाना साहब को। और ये चीज जो है सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, आप लोग अगर देखना चाहें तो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार और चुलबुला रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि याद किया अपने पुराने दोस्त मेजर गौरव आर्या को और उनकी बहुत सारी पिक्स भी शेयर की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।